बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। मैट्रिक्स स्पेस के सेकंड लेक्चर में आज हम डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन को देखेंगे और फिर उसको जनरली प्रूफ करेंगे कि जो मैट्रिक हम डिफ़ाइन करते हैं, जिसको हम डिस्क्रीट मैट्रिक बोलते हैं, वो इन फैक्ट एक मैट्रिक भी है। तो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड डी इज़ अ फंक्शन जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं या मैट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफ़ाइंड बाय, अगर इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करें कि डी ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो तब होगा जब एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स सेम हैं। यानी कि अगर हम इसी पॉइंट पे खड़े हैं और फिर इसी पॉइंट से डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं तो डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो होगा। यानी इन केस ऐसे भी कह सकते हैं डी ऑफ एक्स एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स और वाई सेम है। और अगर एक्स और वाई दोनों डिफरेंट हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस 1 यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस वो 1 यूनिट। अगर वाई कहीं यहाँ पे है तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस वो भी 1 यूनिट एंड सो ऑन। इसी तरह तमाम पॉइंट्स जो डिफरेंट हैं उनके दरमियान डिस्टेंस वो 1 यूनिट लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं दैन डी इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स कॉल्ड डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। तो डी को मीट्रिक बोलते हैं एक्स के ऊपर और एक्स अंडर द मीट्रिक डी, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। आज हम इसको प्रूफ करेंगे। तो मीट्रिक की फर्स्ट कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स वाई हमेशा नॉन नेगेटिव आना चाहिए। जो हमारी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस या तो ज़ीरो आ सकता है या 1 आ सकता है। कभी भी इसमें डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ रहा, तो डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव है। हमारी डेफिनेशन यही कह रही है। सेकंड पे डी ऑफ एक्स एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी डेफिनेशन। अगर एक्स और वाई दोनों पॉइंट सेम है यानी कि डी ऑफ एक्स एक्स है, उस केस में जो डिस्टेंस आएगा वो ज़ीरो होगा। ये भी डेफिनेशन से ही वाज़े। थर्ड पे डी ऑफ एक्स वाई अगर ज़ीरो है तो यहाँ से एक्स और वाई दोनों बराबर आएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो एक्स और वाई बराबर हैं, ये भी डेफिनेशन से ही है। यानी जो हमारी पहली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो इस डेफिनेशन से साबित हो रही हैं कि डिस्टेंस पॉजिटिव है। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो एक्स और वाई पॉइंट्स बराबर हैं और डी ऑफ एक्स एक्स वो भी ज़ीरो है। थर्ड कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन पे अगर डिस्टेंस ज़ीरो है, डी ऑफ यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है फोर्थ पे, तो डी ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ वाई एक्स शो करना है। अगर डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो आएगा जब एक्स और वाई बराबर होंगे और डी ऑफ वाई एक्स भी ज़ीरो आएगा जब एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे। और इसी तरह अगर एक्स और वाई दोनों डिफरेंट हैं तो एक्स से वाई तक डिस्टेंस ले लें, चूँकि ये दोनों डिफरेंट है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी 1 आएगा। और डी ऑफ वाई एक्स ले लें, चूँकि ये भी चूँकि दोनों डिफरेंट हैं तो इनका आंसर भी 1 यूनिट आएगा। यानी दोनों केसेस में डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। उसके लिए अगर हम देखें 3 पॉइंट हमने लेने हैं, एक्स वाई और जी। अगर हम लें एक्स और वाई सेम है लेकिन वाई और जेड सेम नहीं है तो इसका मतलब एक्स और जेड भी सेम नहीं है। और एक्स और जेड सेम नहीं, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 यूनिट। वाई और जेड सेम नहीं, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 यूनिट। एक्स और वाई सेम है तो इनके दरमियान डिस्टेंस 0। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये इसके अंदर पुट करते हैं। डी ऑफ एक्स जेड, एक्स और जेड सेम नहीं है, इसके दरमियान डिस्टेंस 1 यूनिट। डी ऑफ एक्स वाई सेम है 0 और ये 1, तो 1 इज़ इक्वल टू 1, यानी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट केस अगर हम ये ले लें, एक्स और वाई भी सेम नहीं है और वाई और जेड भी सेम नहीं है, तो यहाँ से एक्स और जेड भी सेम नहीं है तो तीनों के दरमियान डिस्टेंस वो 1 1 यूनिट होगा। इसके दरमियान भी, इनके दरमियान भी और इनके दरमियान भी। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में रखेंगे तो 1 इज़ लेस दैन 1 प्लस 1, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। और केस है एक्स और वाई और जेड तीनों सेम है तो इनके दरमियान डिस्टेंस 0 0 होगा। एक्स और वाई के दरमियान भी, वाई और जेड के दरमियान भी और एक्स और जेड के दरमियान भी, तो इनके दरमियान डिस्टेंस 0 0 होगा। तो 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह हम एक और केस भी बना सकते हैं कि एक्स और वाई ये दोनों डिफरेंट और वाई और जेड सेम हो। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इनके दरमियान डिस्टेंस 1 यूनिट आ जाएगा। एक्स और वाई डिफरेंट तो ये 1 यूनिट। वाई और जेड सेम है तो वाई और जेड के दरमियान डिस्टेंस 0। और इसी तरह एक्स और जेड भी सेम नहीं होंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ये 1 आएगा। तो 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0, तो इस केस में भी सेटिस्फाई हो रही है। तो डी हमारे पास मीट्रिक है एक्स के ऊपर जिसे हम डिस्क्रीट मीट्रिक बोलते हैं और एक्स अंडर दिस डिस्क्रीट मीट्रिक इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक्स इज़ इक्वल टू R2। यानी अब हम जो भी बात करेंगे वो प्लेन में बात करेंगे। तो इसमें जो पॉइंट R2 में आएंगे वो पॉइंट्स आएंगे P1 x1 y1, P2 पॉइंट ले लें तो x2 y2 और तीसरा पॉइंट P3 ले लें तो वो x3 y3 होगा।
और डी है R2 क्रॉस R2 से R में एक फंक्शन है जिसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे डी ऑफ P1 P2 के P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस निकालना, तो वो क्या होगा P1 पॉइंट और P2 पॉइंट इन दोनों के x कंपोनेंट के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, प्लस P1 और P2 के जो y कंपोनेंट यानी ऑर्डिनेट हैं उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारे पास इस तरह से डिस्टेंस को डिफ़ाइन किया गया। P1 पॉइंट ये, P2 पॉइंट ये वाला। D को हमने मीट्रिक शो करना। तो फर्स्ट कंडीशन, चूँकि ये वाला डिस्टेंस, ये मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव, ये मॉड भी नॉन नेगेटिव, इन दोनों का सम लेंगे वो भी नॉन नेगेटिव, तो ये डेफिनेशन हमारे पास D ऑफ P1 P2 के P1 और P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, यानी नॉन नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड पे था कि P1 पॉइंट है, दो पॉइंट सेम है तो उनके दरमियान डिस्टेंस 0 होगा। तो हमने दोनों पॉइंट P1 तो P1 के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, क्योंकि दोनों सेम है तो ये भी 0 ये भी 0, इसका आंसर 0। यानी कि यही कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी थी, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो हमने सेकंड पे पढ़ी थी। उसके बाद थर्ड पे हमने पढ़ा था कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 हो तो यहाँ से x और y दोनों सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे x और y की जगह पे हमारे पास पॉइंट्स हैं, P1 पॉइंट और P2 पॉइंट। तो अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 तो हमने क्या निकालना है कि पॉइंट्स भी सेम है। तो डिस्टेंस 0 पुट किया, ये डिस्टेंस का, ये हमने डिस्टेंस को इस तरह से यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये 0 के इक्वल पुट कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया, ये डिस्टेंस 0 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये भी मॉड है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आंसर था, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, अगर इन दोनों का आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब ये भी सेपरेटली 0 है मॉड और ये मॉड भी 0 है। इसी केस में इन दोनों का आंसर 0 आ सकता है, अदरवाइज़ इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से इस मॉड का आंसर 0 है, इसका मतलब ये जो अंदर नंबर है ये इटसेल्फ 0 के बराबर है, यहाँ से ये भी 0 के बराबर, तो x इज़ इक्वल टू x1 इज़ इक्वल टू x2 आ जाएगा, यहाँ से y1 इज़ इक्वल टू y2 आ जाएगा। इस यहाँ से इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2। जो पॉइंट सेम है तो इनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से दोनों पॉइंट P1 और P2 पॉइंट सेम आ गए। फोर्थ पे था कि P1 P2 के दरमियान डिस्टेंस और P2 P1 के दरमियान डिस्टेंस सेम आना चाहिए। तो P1 P2 के दरमियान डिस्टेंस इस तरह से हमने डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया था। x1 माइनस x2 का मॉड हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 मॉड, और y1 माइनस y2 का मॉड को y2 माइनस y1 का मॉड लिख सकते हैं, ये मॉड की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से ये d ऑफ P2 P1 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास डेफिनेशन बनती है P2 और P1 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। लास्ट पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, तो डी ऑफ P1 और P3 के दरमियान, यानी कि यही हमने डिफ़ाइन करना था कि डी ऑफ x दैट इज़ लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो एक्स जेड यहाँ पर हमने P1 P3 ले लिया, तो P1 P2 आएगा यहाँ पे P2 और P3 आएगा, तो इसको हमने सेटिस्फाई करना। तो इन दोनों के दरमियान, इस x1 और x3 के दरमियान हमने x2 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। यहाँ पे y1 और y3 के दरमियान हमने y2 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मॉड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। a, ये हमारे पास a है और ये b है, a प्लस b मॉड इज़ लेस और इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। इसी तरह इनके दरमियान मॉड को सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब इन टर्म्स को अरेंज करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। x1 माइनस x2 का मॉड और y1 माइनस y2 का मॉड, इसको सेपरेट करते हैं, और साथ x2 माइनस x3 का मॉड और y2 माइनस y3 के मॉड को सेपरेट करते हैं। तो ये है x1 x2, यानी कि ये P1 P2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये x2 x3 y2 y3, तो ये P2 और P3 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ये हम इक्वलिटी का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसको अरेंज किया, ये वाली और ये वाली टर्म्स आपस में इक्वल हैं और ये वाला इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम यहाँ पे लेस और इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे कि ये टर्म, ये वाली टर्म इससे ग्रेटर नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया। तो डी ऑफ P1 P3 इज़ लेस और इक्वल टू डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3। सो डी इज़ अ मीट्रिक ऑन R2 मीट। डी ने 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया, तो डी हमारे पास मीट्रिक है R2 के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट x इज इक्वल टू R2 और D है R2 क्रॉस R2 से R में मीट्रिक। डिस्टेंस फंक्शन हमने इस तरह डिफाइन किया कि D ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 मॉड एंड y1 माइनस y2 मॉड, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम आएगी वही हमारा
डिस्टेंस होगा P1 और P2 पॉइंट्स के दरमियान। P1 पॉइंट, P2 पॉइंट्स, ये वही पॉइंट, सेम पॉइंट्स। अब चूँकि ये भी पॉजिटिव है, इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसका आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। जो मैक्सिमम आएगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये डेफिनेशन है D ऑफ P1 P2 की, जो हमने अभी ऊपर डिफ़ाइन की है। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है कि डिस्टेंस P1 P2 के दरमियान नॉन नेगेटिव है। नेक्स्ट है D ऑफ P1 P1 कि दोनों सेम पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस। तो डेफिनेशन में x1 माइनस x1 कर देंगे और y1 माइनस y1 कर देंगे, दोनों का आंसर 0 0 है, तो मैक्सिमम इन दोनों में से वो 0। तो D ऑफ P1 P1 सेम पॉइंट्स का डिस्टेंस वो 0। थर्ड पे P1 P2 पॉइंट का डिस्टेंस 0 है, तो हमने शो करना है कि वो पॉइंट्स भी सेम है, P1 और P2 सेम है। तो ये डेफिनेशन है मैक्स ऑफ x1 माइनस x2 मॉड और y1 माइनस y2 मॉड 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब इन दोनों में से जो मैक्स है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे, उसको x1 माइनस x2 मॉड को 0 पुट करेंगे और y1 माइनस y2 मॉड को 0 पुट करेंगे। यहाँ से अगर मॉड 0 है इसका मतलब वो नंबर इटसेल्फ 0 है, दोनों के नंबर को 0 पुट कर दिया। यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 या y1 इज इक्वल टू y2, और पॉइंट्स की फॉर्म में x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट्स सेम आ गए। फोर्थ पे कंडीशन थी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी P1 P2 का डिस्टेंस और P2 P1 का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे मैक्स ऑफ x1 माइनस x2 मॉड और y1 माइनस y2 मॉड, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 मॉड और y2 माइनस y1 मॉड। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई D ऑफ P2 P1 के P2 और P1 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस की ये डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट पे हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। हम सपोज करते हैं कि P1 और P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम इनमें से लेना है, और वो मैक्स है x1 माइनस x2 मॉड, ये मैक्स है। P2 P3 के दरमियान डिस्टेंस को हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया, इन दोनों में से मैक्स ये हमने ले लिया, और P1 और P3 के दरमियान डिस्टेंस वो डिफ़ाइन किया है, ये P1 P3 के दरमियान डिस्टेंस x1 माइनस x3 मॉड और y1 माइनस y3 मॉड, यानी कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के डिफरेंस का मॉड है, और इन दोनों में से हमने ये वाला मैक्स लिया है। तीनों को हमने डिफ़ाइन कर लिया। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को हमने प्रूव करना है। तो P1 और P3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लिया, ये वाला x1 माइनस x3 मॉड, वो हमने लिख लिया। इसके दरमियान हमने x2 को माइनस भी किया और प्लस भी किया, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, प्लस भी करवाना है, माइनस भी करवाना है। मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सेपरेट मॉड आएगा इन दोनों पे, और इन दोनों पे तो लेस और इक्वल का साइन आएगा। तो इसकी जगह पे एज इट इज़ x1 माइनस x2 मॉड, इसकी जगह पे हमने x2 माइनस x3 की जगह पे y2 माइनस y3 लिखा है, और हमने कहा है कि ये वाली जो टर्म बनती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू इस टर्म से। वो कैसे हमने लिखा, चूँकि हमने इन दोनों में से जो मैक्स डिफ़ाइन किया था वो ये वाला किया था y2 माइनस y3। यहाँ पे हमारे पास, अब अगर हम इसकी जगह पे x2 माइनस x3, इसकी जगह पे इससे बड़ा नंबर लिखेंगे, हमने इन दोनों में से जो बड़ा नंबर लिया था वो y2 माइनस y3 लिया था। अगर हम x2 माइनस x3 की जगह पे इससे बड़ा नंबर यानी कि y2 माइनस y3 लिखते हैं, तो ये वाली जो टर्म है सारी की सारी वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी इस वाली टर्म से, यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी ये ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला x1 माइनस x2 मॉड, ये हमारे पास क्या था, P1 P2 के दरमियान डिस्टेंस, अब हमने लिख दिया। y2 माइनस y3, ये हमारे पास क्या था, P2 और P3 के दरमियान डिस्टेंस था, जो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी